नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गंगा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। आज की कहानी है सेठ ने कैसे 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा ज्ञान। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, एक युवा लड़के ने अपने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर काम धंधा करने की इच्छा अपने पिता से कही। लड़के के पिता ने अपनी स्वीकृति दी तो वह लड़का अपनी गर्भवती पत्नी को माता पिता के जिम्मे छोड़कर प्रदेश व्यापार करने चला गया। प्रदेश में जाकर उस लड़के ने बड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमाया और वह धनवान सेठ बन गया। उसने अपने जीवन के 17 वर्ष धन कमाने में खपा दिए। जब उसे संतोष हुआ तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। यात्रा के दौरान उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही दुखी था और उदास मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो दुखी व्यक्ति ने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई इज्जत नहीं करता है। मैं इस देश में ज्ञान के सूत्र बेचने के लिए आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने मन में सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया और यह मेरी कर्म भूमि है, इसलिए इसका मान रखना चाहिए। इसलिए सेठ ने दुखी व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जाहिर की। दुखी व्यक्ति ने सेठ से कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा सुनकर महंगा लग रहा था, लेकिन क्या करता, कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने यह सौदा कर लिया और 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दुखी व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, सेठ, जब भी कोई कार्य करने जाओ तो पहले 2 मिनट रुककर उसके बारे में अच्छे से सोच लेना। सेठ ने इस ज्ञान सूत्र को अपनी डायरी में लिख लिया। कई दिन यात्रा करने के बाद रात के समय सेठ अपने नगर में पहुंचा। उसने सोचा कि बहुत सालों बाद घर लौटा हूं, तो क्यों न बिना किसी को बताए सीधे पत्नी के पास जाकर उसे चकित कर देने वाला आश्चर्य उपहार दूंगा। घर के पहरेदारों को सेठ ने मौन रहने का इशारा किया और सीधे अपने पत्नी के कक्ष में चला गया। तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी सो रही थी। उसकी पत्नी के पास एक युवक भी सोया हुआ था। सेठ को बहुत ही क्रोध में सोचने लगा कि मैं दूर देश में इसकी चिंता करता रहा और उसके सुख और सुविधा के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता रहा, और ये यहाँ दूसरे पुरुष के साथ है। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर उसने क्रोध में तलवार निकाली। जैसे ही वह युवक उस तलवार से वार करने ही जा रहा था, तभी उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से ज्ञान प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सेठ रुक गया। तलवार को पीछे रखे एक टेबल में रख दी। तलवार टेबल में रखे एक बर्तन से टकरा गई, जिसके कारण वह बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही पत्नी की नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। आपके इंतजार में इतने वर्ष कैसे बीते हैं, यह मैं ही जानती हूँ। लेकिन सेठ का मन तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोध में जला जा रहा था। पत्नी ने तुरंत युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जागो, देखो तेरे पिता आए हैं। युवक यह सुनकर उठा और जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो उसके माथे की पगड़ी गिर गई। उस युवक के लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। आप इतने वर्षों से नहीं थे, इसलिए कोई इसके साथ बुरा बर्ताव ना करे, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए। यह सुनते ही सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र के नियम का पालन न करता
तो आज मेरे हाथों अनर्थ हो गया होता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र जो उस दिन मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन आज इस सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे हैं क्रोध के 2 मिनट। तो प्रिय दर्शकों, कोई भी काम करो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोचना ज़रूर चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।